हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनसीआर यानी कि आपका नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे में आपकी जो है वैकेंसियाँ है अप्रेंटिस के 1853 पदों पर, जिसमें कि जो 10वीं प्लस आईटीआई पास जो कैंडिडेट हैं इसमें जो आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर इस भर्ती का वेट कर रहे थे, रेलवे में अप्रेंटिस करना चाह रहे थे, तो वो जो है इस भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त 2026 जो है लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें जो है 15 से 24 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 7/7/2026 के अनुसार। वैकेंसी मैंने बता दी है कि आप यहाँ पर यूनिट वाइज वैकेंसियाँ भी हैं, वर्कशॉप वाइज वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्लाई लिंक भी मिलेगा, या फिर आपको देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का sarkarijobhubs.com का, या फिर आपको जो गूगल में सर्च कर लेना सिंपली sarkarijobhubs.com। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आप जाना है और यहाँ पर आपको एक बार जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वेरीफाई कर लेनी है अपनी जानकारी। इसके बाद आपको अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर जो क्लिक कर देना है। फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो लाइक जरूर कर दे साथियों। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश बताए जाएंगे, तो आपको सिंपली एग्री पर क्लिक करना है और प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो नाम है वो यहाँ पर फुल नेम आपका वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, फिलअप कर देना। दोबारा से आपको जो अपना नाम हो कन्फर्म करना होगा। फिर आपसे आपके फादर का जो नेम है वो पूछा जाएगा, तो अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। सेम उसी प्रकार आपसे आपकी माता का नाम पूछा जाएगा, तो वो भी आपको दोबारा से जो कन्फर्म करना, जो भी आप जानकारी भरेंगे सभी आपसे दोबारा से जो कन्फर्म करवाई जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास जो है डू नॉट आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको जो चेक पोस्ट पर क्लिक करना है। और अपने अगर आपका यानी कि आधार नंबर नहीं है और आपका एनरोलमेंट हो रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आधार एनरोलमेंट नंबर है वो आपको जो फिलअप करना होगा। सिंपल अगर नहीं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना। फिर इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरनी है और ईमेल आईडी कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर जो है क्लिक कर देंगे, जिससे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ पर जैसे फिलअप करेंगे तो आपको जो वेरीफाई का ऑप्शन यहाँ पर वेरीफाई का बैच देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है आप जो क्रिएट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो है आपकी यहाँ पर यूजर आईडी और आपके जो पासवर्ड है वो शो करा जाएंगे, इसका आपको जो नोट डाउन कर लेना है। फिर अगर आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इस ग्रीन टिक पर जो क्लिक करेंगे। अगर आप सिंपली फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जो 3 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपको जो पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको जो अपना फॉर्म का प्रिंट आउट है वो ले लेना है साथियों। तो सिंपली फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो ट्रेड सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो सी भी आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उस ट्रेड को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब ये अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तो साथ ही बताना चाहूंगा मैं आपको जो है यहाँ पर आवेदन करने से पहले ये जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है जिन्होंने भी आप आई कर रखी है, इस पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन है वो होना जरूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपकी जो अप्रेंटिस है वो यहाँ पर जो है कनेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करके अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट जरूर कर लेनी है। यहाँ पर अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं। आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि इस पोर्टल का यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको जो है यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो अपना अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी प्रेफरेंस है वो देनी है कि आप यहाँ पर जो ट्रेड आपने सेलेक्ट की है तो यहाँ पर जहाँ जिस भी डिवीजन में यहाँ पर जो ट्रेड के लिए जितनी पोस्टिंग है तो वो यहाँ पर आपको जो शो कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो इसमें अपना जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसमें एक भर देता हूँ, इसमें जो 2 भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप जो देखो यहाँ पर जैसे मैं 2 मंडल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है अपनी ट्रेड चेंज करता हूँ, जैसे मैं फिटर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जिस भी डिवीजन में जितनी भी यहाँ पर ट्रेडें होंगी तो उसके अनुसार ही आपको जो यहाँ पर जो डिवीजन है वो दिखाए जाएंगे। तो इसके अनुसार यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिलअप करनी होगी, प्रेफरेंस देनी है, जिसमें कि आप जो 1 2 3 4 भर सकते हैं। अगर आप जो कोई भी प्रेफरेंस अपने यहाँ पर नहीं भरना चाहते तो इसमें आप जो 0 0 जो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है आपको यहाँ पर अपना जो जेंडर है वो बताना है, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना मदर नेम भी देखने को मिलेगा। रिलीजन आपको जो सिलेक्ट कर लेना है।
अगर आप अदर रिलीजन से हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप करना होगा। फिर अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यहाँ पर आपको जो है येस या नो में यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे नो सिलेक्ट है, क्योंकि अपना आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो देखने को मिलेगा। फिर आपकी जो कम्युनिटी है आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर अगर आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं अगर हैं तो येस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। अगर येस करेंगे तो आपको उसकी जो जानकारी है वो आपको देनी होगी, आप किस श्रेणी में जो है आते हैं। डिसेबिलिटी, फिर आपको जो इंडियन है वो यहाँ पर आपको नेशनलिटी में सिलेक्ट कर लेना है। फीस में छूट अगर आपको जो है चाहिए तो आपको जो है इसके लिए येस करना है। अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको जिसमें येस करके अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको जो एज में भी छूट चाहिए तो आपको जो सिंपल इसमें येस करेंगे और उसकी जो जानकारी है वो आपको जो भरनी होगी। फिर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी साथियों। डेट ऑफ बर्थ की रेंज है वो यहाँ पर आपको देखने को जो मिल जाएगा, तो उसके अनुसार ही आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं जैसे यहाँ पर मंथ ईयर और जो है डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो फिलअप कर देना है, और आधार नंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो आपने पहले फिलअप किया तो वही देखने को जो मिलेगा। अब आपको जो अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप कर देना है। राज्य सिलेक्ट कर लेना है। राज्य सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना जो पिन कोड है वो फिलअप करेंगे, और अगर आपका जो कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट स्टेप 2 पर जो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, किस बोर्ड से आपने पास आउट की थी वो फिलअप करेंगे। मार्क्स थे या फिर CGPA में थे तो वो अपने बताने हैं आपको। मार्क्स में थे तो यहाँ पर आपने प्राप्त कितने किए वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है, और टोटल मार्क्स कितने थे। तो जैसे 10th और 12th में जो 500 में से होता है तो यहाँ पर मैं 500 फिलअप कर देता हूँ, तो आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद आपको जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो भी आप जो फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 10th बेस पे है ये। तो अगर आप 12th की भरना चाहें तो वो 12th की भी जो है आप भर सकते हैं साथियों। उसके बाद अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, और नंबर कितने थे आपके वो फिलअप करेंगे, और कितने में से थे वो फिलअप करने के बाद डिवीजन है अपना वो सिलेक्ट कर लेंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ITI की जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी। तो आपने ITI कहाँ से फिलअप की थी तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। कौन से ईयर में अपने जो अपने पास आउट जो है की थी तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। फिर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर फिलअप करना है। NCVT थी या फिर SUT थी वो फिलअप करके ट्रेड आपने जो सिलेक्ट की थी वही आपको जो देखने को मिलेगी। तो उसके बाद कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे, मैक्सिमम कितने में से थे, तो वो यहाँ पर फिलअप करके तो जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और DOB सर्टिफिकेट में आप जो 10th की दे सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपका जो फोटो जो साइज़ रहेगा वो मिनिमम 15 KB और मैक्सिमम 100 KB के बीच में ही रहना चाहिए, और JPG और JPG ही फॉर्मेट में यहाँ पर होना चाहिए। सेम इस प्रकार सिग्नेचर का भी जो 5 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करनी होंगे। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो जो सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको जो है कुछ एरर देखने को मिल सकता है, यानी कि जो फोटो की विड्थ है 120 पिक्सल और हाइट 140 पिक्सल होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे आप, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है जैसे 120 पिक्सल विड्थ मांगी गई थी तो 140 पिक्सल हाइट मांगी गई थी, तो यहाँ पर मैनुअली आपको जो फिलअप कर देनी है और JPG फॉर्मेट रखना है। साइज आप जो है यहाँ पर 40 KB रख लेना। इसके बाद इमेज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और जो है अपना फोटो कोई भी यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो दे देना है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा फोटो है वो 16.3 KB यानी 15 KB से ज़्यादा है। अगर कम रख रहा तो आपको दूसरा लिंक दे दूँगा इंक्रीज फाइल का, तो वहाँ से आपको अपना जो फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उस पर आप दोबारा से फोटो को अपलोड करेंगे और फिर अपलोड पर जो क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि फोटो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। सेम इस प्रकार सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड कर लेने हैं। ITI में अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो दोनों में मार्कशीट आप जो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है आपसे आपकी बैंक डिटेल पूछी जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद ब्रांच शाखा कहाँ पर आपका ब्रांच वो फिलअप करेंगे। अकाउंट होल्डर नेम फिलअप करेंगे, अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और दोबारा से अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद आपको IFSC कोड है वो फिलअप करना है, और चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने SC कैटेगरी सिलेक्ट की थी तो यहाँ पर जो हमारी पेमेंट शुल्क है वो 0 दिखाया जा रहा है। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS से आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो 100 रुपये की जो फीस पेमेंट के लिए कहा जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
और प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देंगे, अब जो है आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने ओपन होकर आएगा, तो आपको जो इसका प्रिंट आउट लेना चाहिए तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके जो प्रिंट आउट है वो आप जो ले सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको जो पेमेंट के लिए कहा जाता है, तो आपको जो है जनरली आपको जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से अपनी पेमेंट है वो कर देनी है। इसके बाद आपको इसका जो प्रिंट है वो आपको जो है ले लेना साथियों। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो है आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो फॉर्म फिलअप करके जो दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी जो इसके बारे में जो पता चल सके। साथ ही आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको जो है सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले आपको जो व्हाट्सएप पर भी जो देखने को जो है मिलेगी। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।